नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की, और इसमें भी हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपसे विगत 10 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए, आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आज आपके टोटल 42 प्रश्न होने वाले हैं और आपको अंत में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। चलिए, आपका आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर अर्धशुष्क में सम्मिलित नहीं है। अगर मैं बात करूँ कौन से ऑप्शन की, आपके चौथे ऑप्शन की, जिसका नाम है 56 का मैदान। तो 56 का मैदान आपके राजस्थान बांगर और अर्धशुष्क में क्या नहीं है, सम्मिलित नहीं है। अतः आपका कौन सा ऑप्शन, आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में मैं बात करूं, निम्न में से कौन सी है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं नागौर उच्च भूमि की, तो इसकी औसत ऊंचाई होगी आपके 300 से 500 मीटर। कितनी होगी? 300 से 500 मीटर होगी, और आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगर मैं बात करूं नागौर उच्च भूमि की, तो कौन कौन से क्षेत्रों को कहा जाता है। एक तो इसमें आपका नागौर जिला शामिल है। कौन सा जिला? नागौर शामिल है। इसके अलावा एक और ज़िला शामिल है इसमें, डीडवाना कुचामन। कौन सा ज़िला? डीडवाना कुचामन। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं उत्तरी पर्वत चोटी की, तो ठीक है, उससे संबंधित नहीं है, वो ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोगों की मैं बात करूं नाग पहाड़ की, जो कि उत्तरी अरावली से क्या नहीं है, संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न को ध्यान से देखना। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है। अगर मैं बात करूं मध्य अरावली की, तो इसका निम्नतम उच्चावच क्षेत्र कौन सा होगा आपके? तो बिल्कुल आपके सांबर का जो क्षेत्र है वो आपके कौन सा क्षेत्र है, निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है। ठीक है, अतः आपका कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भानगढ़, बिलाली और सीरावास, ध्यान से देखना। भानगढ़, बिलाली और सीरावास श्रेणियां स्थित हैं। अगर मैं इन तीनों श्रेणियों की बात करूं, तो आपके कहां पर स्थित है ये सब श्रेणियां? तो आपके ये कौन से क्षेत्र में आपके? तो आपका राइट आंसर होगा उत्तरी अरावली क्षेत्र की। ठीक है, उत्तरी अरावली क्षेत्र में उपस्थित हैं। अगर मैं बात करूं सभी श्रेणियों की, तो ये आपके अलवर ज़िले में स्थित हैं। इसके अलावा एक श्रेणी और है, ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उस श्रेणी का नाम है आपका सरिस्का। ठीक है, ये सभी आपके अलवर में स्थित है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर मैं बात करूं आपके मध्य अरावली क्षेत्र की, तो आपके सबसे ऊंची चोटी होगी कौन सी? तारागढ़। कौन सी होगी? तारागढ़ होगी। अगर मैं तारागढ़ की आप लोगों से बात करूं, तारागढ़ आपके कौन से ज़िले में स्थित है? तो आपका इसमें राइट आंसर होना चाहिए कौन से ज़िले में? अजमेर में। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं किसकी? तारागढ़ की ऊंचाई की। ठीक है, तो तारागढ़ की जो ऊंचाई होगी आपके, वो आपको होगी 873 मीटर। कितनी होगी? 873 मीटर। आपको कई बुक्स में आपको 870 मीटर भी लिखने को मिल सकता है। दोनों एक साथ कभी भी आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? अगर मैं बात करूं कौन सी चोटी की आपके, तो आपका इसमें राइट आंसर होगा सज्जनगढ़ की चोटी की। सज्जनगढ़ की चोटी आपके उत्तरी अरावली में क्या नहीं है, सम्मिलित नहीं है या फिर उपस्थित नहीं है। अगर मैं बात करूं आपके सज्जनगढ़ चोटी की, तो ये आपके उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर उपस्थित है? सज्जनगढ़ चोटी आपके उदयपुर में उपस्थित है। और उदयपुर आपके कौन सी अरावली का भाग है? तो आपके दक्षिणी अरावली का भाग है। कौन सी अरावली का भाग है? दक्षिणी अरावली का भाग है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं,
प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुरा घाट एवं शिवपुर घाट स्थित है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं सुरा घाट और शिवपुर घाट की, तो ये आपके मध्य अरावली का जो क्षेत्र है वहाँ पर उपस्थित है। अगर मैं नाम से भी बात करूं आप लोगों के, तो सुरा घाट तो है आपके कौन से ज़िले में, आपके ब्यावर ज़िले में। कौन से ज़िले में सुरा घाट है, तो आपके ब्यावर ज़िले में है। अगर मैं बात करूं आपके शिवपुर घाट की, तो शिवपुर घाट आपके कहाँ पर है, देवारी। अब आप सभी को पता होगा देवारी कहाँ पर पड़ती है, तो आपके उदयपुर ज़िले में पड़ती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करूं। प्रश्न को ध्यान से देखना, प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बर, ध्यान से देखो, बर, परवेरिया, शिवपुर, देवारी और सुरा का संबंध है। अगर इन सभी की मैं बात करूं, तो ये सब क्या है, अपने दर्रे हैं। क्या हैं ये, दर्रे हैं। अतः आपका कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न का मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है। अगर मैं बात करूं दक्षिणी अरावली को पार करने के दर्रे के बारे में, तो आपका अरनिया नहीं है। कौन सा नहीं है, अरनिया नहीं है, क्योंकि ये कौन से अरावली में स्थित है, आपके मध्य अरावली में स्थित है। ठीक है, कौन से अरावली में, मध्य अरावली में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है। स्वजोत क्या होता है, ध्यान से समझना। स्वजोत जब खेती की जाती है, उसके बाद में जो ज़मीन होती है वह स्वतः ही क्या हो जाती है, उसकी जुताई हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के लिए जो जानी जाती है कौन सी मिट्टी, तो आपके काली मिट्टी जानी जाती है। कौन सी मिट्टी जानी जाती है, काली मिट्टी जानी जाती है। अतः आपका कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है। अगर मैं बात करूं राजस्थान के कौन से क्षेत्र के आपके, तो हाड़ौती क्षेत्र की मैं बात करूं, यहाँ पर सर्वाधिक हमें कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, काली मिट्टी, जिसमें स्वतः जुताई का गुण पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अब प्रश्न को ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि पशु परिचय में पूछा है। काली मृदा पाई जाती है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं काली मृदा की, तो ये आपके बारां, झालावाड़ और कोटा ज़िलों में पाई जाती है। कहाँ पर, बारां, झालावाड़ और कोटा ज़िलों में पाई जाती हैं। अगर मैं बात करूं ये सभी ज़िले अपने एक क्षेत्र के भाग हैं, उसका नाम है आपके हाड़ौती क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र का भाग है। अगर मैं बात करूं आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वतः जुताई का गुण पाया जाता है। तो आप लोगों से मैं राइट आंसर की बात करूं, कौन सी मिट्टी में, तो आपके काली मिट्टी में क्या स्वतः जुताई का गुण पाया जाता है। अतः आपका कौन सा ऑप्शन, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हो। लाइक सब्सक्राइब की तो मैंने आज दिन तक किसी से बात नहीं की है। चलिए क्वेश्चन है अपना, माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कौन सी नदी की, माही नदी की, तो आपके दाएं किनारे की जो सहायक नदी है वो नहीं है। कौन सी आपके, बिल्कुल आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अनास और चाप। अनास और चाप दोनों ही आपके बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है। अतः आपके दोनों ऑप्शन सही है, आपको इस क्वेश्चन में बोनस दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनास, एराव और सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह नदी कौन सी है। अगर मैं बात करूं अनास, एराव, सोम की, तो ये आपके कौन सी की, माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन सी नदी की, माही की सहायक नदियाँ हैं। अतः आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अब प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोम नदी निकलती है। अगर मैं बात करूं आपके सोम नदी की, तो आपके कहाँ से निकलती है, बिच्छा मेड़ा से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, बिच्छा मेड़ा से निकलती है। अगर मैं बात करूं सोम नदी की, तो आपके किस नदी की आपके सहायक नदी होगी ये, तो आपके माही की सहायक नदी होगी। किसकी सहायक नदी होगी, माही की सहायक नदी होगी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है।
अगर मैं आपके माही के कुछ उपनाम बता दूं तो कोई एतराज़ नहीं। तो ध्यान से देखो, हम माही को किन किन नामों से जाना जाता है। माही नदी को हम कहते हैं क्या, आदिवासियों की गंगा। ठीक है। माही नदी को हम कहते हैं क्या, वागड़ की गंगा। माही नदी को हम क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, माही को हम कहते हैं एक कांठल की गंगा। क्या कहते हैं, कांठल की गंगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बाई तालाब झील कहाँ पर स्थित है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं बाई तालाब झील की, तो आपके कहाँ पर स्थित होगी, बिल्कुल आपका बांसवाड़ा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, बांसवाड़ा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपके जो बाई तालाब झील है वो बांसवाड़ा में स्थित है। अब मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए क्यों लेकर आया हूँ, आपने बाई तालाब का नाम तो कभी सुना ही नहीं होगा, मैं जानता हूँ ये सब, क्योंकि ये क्वेश्चन जेल प्रहरी में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ। अगले प्रश्न की, क्योंकि लेवल कोई नहीं देखता, आजकल क्वेश्चन का लेवल देखा जाता है। आनंद सागर झील कहाँ पर स्थित है। अगर मैं आप लोगों से बात करूँ आनंद सागर झील की, तो ये भी आपके बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है। अगर एक चीज़ मैं आपको कंफ्यूज ना करूँ तो ऐसा ही बता दूं कि आपके जो बाई तालाब है ना, बाई तालाब, इसी को हम आनंद सागर कहते हैं। बाई तालाब जो है इसी को हम किस नाम से जानते हैं, आनंद सागर कहते हैं। ठीक है। ये आपके तेजपुर जो गाँव है, तेजपुर गाँव के पास में स्थित है, बांसवाड़ा में। ठीक है। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ, आनंद सागर भी बांसवाड़ा में होगी। अगला प्रश्न ये ध्यान से देखना, प्रश्न इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं है। अगर इन सभी झीलों में से मैं बात करूँ कौन सी झील की, ध्यान से देखना, इन सभी झीलों में से मैं बात करूँ आपके स्वरूप सागर झील की, ये आपके NLCP के अंतर्गत नहीं आती है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अतः आपका कौन सा ऑप्शन, आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अब प्रश्न को ध्यान से अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखना प्रश्न को। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कौन सी नदी की, तो कांतली नदी की। कांतली नदी आपके सांबर झील में नहीं गिरती है, बाकी सभी नदियां सांबर झील में गिरती हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। सांभर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है। सांभर झील जो है उसमें आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है, तो आपका इसमें राइट आंसर होगा कौन सी नदी, मेंढा नदी। मेंढा नदी आपके आंतरिक अपवाह क्षेत्र की क्या है, नदी है। ठीक है। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना और थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि निम्न में से राजस्थान की किस झील में मेंथा नदी विलय हो जाती है। अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं कौन सी में, तो आपका इसमें राइट आंसर होगा सांबर झील। कौन सी झील होगी, आपके सांबर झील होगी, जिसमें आपकी कौन सी नदी, जिसमें आपकी मंथा नदी क्या हो जाती है, आपके विलय हो जाती हैं। ठीक है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर मेंथा नदी की मैं बात करूँ तो सांबर में सर्वाधिक खारा जल यही लेकर आती है। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ, प्रश्न को ध्यान से देखना, सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है। अब इसमें आपका कौन सा राइट आंसर होगा, बिल्कुल आपके मेंढा, और मेंढा को ही हम कहते हैं मेंथा। सर्वाधिक लवण लाने वाली नदी है ये सांबर झील में। ठीक है। और आपका कौन सा ऑप्शन, आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, कौन सा राजस्थान में जल संरक्षण का एक परंपरागत तरीका नहीं है। अगर मैं बात करूं जल संरक्षण की, क्या ताड़ी अपने राजस्थान में है, नहीं है, आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। तो ताड़ी जो है अपने राजस्थान की जल संरक्षण की क्या नहीं है, परंपरागत विधि नहीं है। अतः आपका कौन सा ऑप्शन, आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। अगर मैं बात करूं राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों की, तो इसमें पालर पानी जो शब्द है वह वर्षा जल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अतः आपका कौन सा ऑप्शन, आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न है आप लोगों का,
प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है, राजस्थान के थार रेगिस्तान क्षेत्र में सामान्यता के लिए टाँका एक परंपरागत तकनीकी है। अगर मैं बात करूँ 27वें प्रश्न की, तो इसमें टाँका जो है वह कृषि औद्योगिक कार्य प्रणाली की क्या है, एक तकनीकी विधि है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। हाल ही में 2024 में पूछा गया सीईटी में प्रश्न है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सर्वाधिक यानी कि अधिक सिंचाई होती है वह है। तो आप लोगों से मैं बात करूं भाखड़ा नांगल बांध की, तो सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो होती है अपने राजस्थान में हनुमानगढ़ ज़िले में। कहाँ पर होती है? हनुमानगढ़ ज़िले में होती है। अतः आपका कौन सा ऑप्शन? आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई है? अगर मैं आप लोगों से बात करूं ईसरदा बांध परियोजना की, तो ये आपके टोंक और सवाई माधोपुर, ध्यान से देखना, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में क्या निर्मित की गई हैं। इसमें सवाई माधोपुर जो है इसमें आपके सिंचाई होती है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? अगर मैं आप लोगों से बात करूं अनास बांध परियोजना की, तो ये आपके अनास नदी पर इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, कौन सी नदी पर? अनास नदी पर। ठीक है, तो अब मैं बात करूं इस बांध की, तो ये आपके कौन से ज़िले में बनेगा? तो आपके बांसवाड़ा ज़िले में स्थित है। कौन सा बांध? अनास बांध, जो कि आपके अनास नदी पर स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की, तो अपने राजस्थान में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा क्या है? आपका नेशनल पार्क है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन? आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। यह आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है आपका, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा था? तो आप लोगों से इसकी भी मैं बात करूं, तो आपका राजस्थान का प्रथम जो है वो राष्ट्रीय उद्यान होगा रणथंभौर। ठीक है, प्रथम नेशनल पार्क कौन सा होगा? रणथंभौर होगा। अतः आपका कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन सर्वाधिक जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो अगर मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क की मैं बात करूं, तो राजस्थान सरकार ने उसको आपके 9 जनवरी 2012 को, कब? 9 जनवरी 2012 को आपके नेशनल पार्क क्या घोषित किया गया। अतः आपका कौन सा ऑप्शन? आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने पक्षी जीवों के लिए प्रसिद्ध है? अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूं कौन से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये पक्षियों के लिए क्या है भाई? प्रसिद्ध है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अतः आपका कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देख, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण के नाम पर किया गया? अगर मैं बात करूं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का, तो इसका नामकरण किया गया आपके शिव मंदिर के। ठीक है, शिव मंदिर के नाम पर किया गया। अतः आपका कौन सा ऑप्शन? आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में निम्न विधि द्वारा संरक्षित तथा विश्व धरोहर में शामिल आदित्य पक्षी संरक्षण स्थल है। ठीक है, तो आदित्य जो पक्षी संरक्षण स्थल हैं वो आपके कहाँ पर हैं? आपके बिल्कुल केवलादेव घना पक्षी विहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केवलादेव घना पक्षी विहार में स्थित है। तो आपका कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल आपका जो है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है आपका, राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है?
तो राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की जो सर्वाधिक जो विविधता है वो आपके केवलादेव में पाई जाती है, और जो कि आपके कहाँ पर स्थित है, भरतपुर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, भरतपुर ज़िले में स्थित है। आपका कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया? तो यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक जो धरोहर है वो कब घोषित किया आपके? तो आपके 1985 को किया। कब घोषित किया? आपके 1985 को घोषित किया। अतः आपका कौन सा ऑप्शन, आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ, प्रश्न को ध्यान से देखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भरतपुर बोर्ड यानी कि पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपके पैराडाइज जो पुस्तक है उसके लेखक होंगे आपके मार्टिन इनवांस। कौन होंगे? मार्टिन इनवांस होंगे। अतः आपका कौन सा ऑप्शन, सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब आप पूछो कि सर ये क्वेश्चन हमको क्यों कराया? तो क्योंकि लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड लगभग आप ही के लेवल का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, प्रश्न आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम जब आप देखने बैठोगे तो इतने एग्ज़ामों में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न ध्यान से देखना आप लोग, प्रश्न को ध्यान से देखना। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरी देखी जा सकती हैं। तो आप लोगों से मैं बात करूं, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है आपके कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य, जहां पर आपको उड़न गिलहरी देखी जा सकती है। इसके अलावा मैं आप लोगों से मैं बात करूँ चौसिंगा भी, क्या यहाँ पर आपको चौसिंगा भी देखने को मिल सकता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और सीता माता अभ्यारण्य में ही आपके सागवान के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। किसके? सागवान के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर मैं आप लोगों से मैं बात करूँ सीता माता अभ्यारण्य की, तो इसमें से होकर टोटल 5 नदियाँ बहती हैं। कितनी नदियाँ? टोटल आपकी 5 नदियाँ बहती हैं। तो आपके कौन कौन सी नदी होगी आपको ध्यान रखना है। एक तो होगी आपके जाखम, एक होगी आपके करमोई, एक होगी आपके सीता माता, एक होगी आपके टोंकिया, एक होगी आपके नालेश्वर। ये टोटल आपके 5 नदियां हैं जो कि आपके सीता माता में बहती हैं, आपसे पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की मैं बात करने से पहले थोड़ी सी इसी में बात कर लेता हूँ, जो सीता माता अभ्यारण्य है वो कौन कौन से ज़िलों में फैला हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो आपके चित्तौड़गढ़ होगा, दूसरा आपके प्रतापगढ़ होगा, तीसरा आपके सलूम्बर होगा। और सीता माता अभ्यारण्य को हम क्या कहते हैं? चीतल की शरण स्थली कहते हैं। क्या कहते हैं? चीतल की शरण स्थली कहते हैं। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना, राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य किस ज़िले में स्थित है? तो आप लोगों से मैं बात करूं राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य की, तो ये आपके चित्तौड़गढ़ ज़िले में स्थित है। कौन से ज़िले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ ज़िले में स्थित है। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कौन से ज़िले में, आपके एक तो होगा प्रतापगढ़ में, दूजा होगा आपके सलूम्बर में। ठीक है, ये आपको 3 ज़िले याद रखने ले हैं, आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, प्रश्न को ध्यान से देखना। कुरंजा है, कुरंजा आप सभी को पता है एक प्रकार का पक्षी है। क्या है कुरंजा? एक प्रकार का पक्षी है जो कि आपके, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है डोमाइजल। क्या है? डोमाइजल, डोमाइजल। और पीछे लगा दो आप क्रेन, डोमाइजल क्रेन आपका इसका वैज्ञानिक नाम होगा। और ये राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? ताल छापर, ताल छापर में सर्वाधिक है। ताल छापर हैं आपके चूरों में। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आपके टोटल 42 प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी के धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।